गर्गा पुरोहितो राज यदुनाम स्वमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य नाम के महात्मा गोकुल में पहुंचे। गोकुल में जहां पर नंद बाबा का महल था वहां जोर जोर से आवाज लगाने लगे। नामकरण करवाने का सही मुहूर्त चल रहा है अभी। जिनको अपने अपने घरों के बच्चों का नामकरण करवाना हो वो अभी करवा लो, फिर 6 माह तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा के कान में आवाज पड़ी, अरे कोई नाम रखने वाले महात्मा जी आए हैं। दौड़े दौड़े गए, गर्गाचार्य जी दिखे, चरणों में प्रणाम किया। बाबा, हमारे घर में 2 बच्चे हैं। एक बेटा मेरी भाभी रोहिणी का बेटा है और एक बेटा मेरी पत्नी यशोदा मतलब मेरा बेटा है। बाबा, आप दोनों बच्चों के नामकरण कर दो, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन आप कोई भी काम करते हो तो बहुत जोर शोर से करते हो। आपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया था तो जन्मदिन 7 दिन तक चलाता लगा था। नगाड़े बज रहे थे गोकुल में और आवाज जा रही थी मथुरा में, और पर कंस ने आपके बेटा को मारने के लिए पूतना भेज दी थी, इसलिए मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी नामकरण तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरी विनती है, हम कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसे करेंगे। तो बोले, भैया हम तो नामकरण गौशाला में बैठ के करते हैं, मंजूर है? हमें मंजूर है। तो नंद बाबा ने भारत के महान संत गर्गाचार्य जी के लिए एक कंबल की आसन कहां पर लगाई? गौशाला में, गाय माताओं के बीच में। कितनी गौ माता है नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख। 9 लाख गाय नंद बाबा की, नित्य नव माखन होए। 9 लाख गौ माताओं के श्री चरणों में नंद बाबा ने भारत के महान संत गर्गाचार्य जी की आसन लगाई। नंद बाबा अपने दोनों अपनी पत्नी यशोदा के पास पहुंचे, अपनी भाभी माँ रोहिणी के पास पहुंचे। भाभी रोहिणी, मथुरा से बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है, हम अपने दोनों बच्चों का नामकरण करवा लेते हैं। ये जो माताएं होती हैं ना, ये माताएं संकालू ज्यादा होती हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। अभी यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में कहने लगी, पता नहीं असली ज्योतिषी है या नकली। ये माताएं दोनों रोहिणी मैया और यशोदा मैया, ज्योतिषी जी असली है कि नकली, इनकी परीक्षा ली जाए। यशोदा मैया बोली, दीदी परीक्षा कैसे लेंगे? बोले, एक काम करो, अपन अपने बच्चों की अदला बदली कर लेते हैं। जो तुम्हारा बेटा है मुझे दे दो, और जो मेरा बेटा है उसको तुम ले लो। यदि नकली ज्योतिषी होगा मतलब वो थैला वाला होगा तो नामकरण करके चला जाएगा, और यदि असली महात्मा होगा, असली ज्योतिषी होगा तो तत्काल पहचान लेगा कि माताओं बच्चों की अदला बदली करी है। यशोदा बोली, ये उपाय ठीक है। दोनों माताओं ने स्नान किया, कपड़े पहने, अपने बच्चों को स्नान कराए और कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया। अब क्या किया माताओं ने? ज्योतिषी जी की परीक्षा लेने के लिए यशोदा मैया का जो लाला था, बेटा था, वो दे दिया माता रोहिणी जी के लिए, और रोहिणी माता जी का जो बेटा था वो दे दिया यशोदा मैया के लिए। नंद बाबा के साथ में दोनों माताएं गौशाला में पहुंची। गर्गाचार्य जी के सामने एक आसन पर नंद बाबा बैठ गए, एक आसन पर रोहिणी मैया बैठ गई, दूसरी आसन पर श्री यशोदा मैया बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने पहले तो मंगलाचरण किया आंखों को बंद करके।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि उच्चैस्था शशि चांद्र भौम सनयो लग्नम वृषोलाभिको जीवा सिंह तुलाल सुक्रम बसात पूषा शनि राहु का नई सीथा समयोष्टमी बुध दिनम ब्रह्मर्य क्षमत्रम क्षणै श्री कृष्णापि दाम्बुजे क्षणमभू दावी परम ब्रह्म तत्। महात्मा गर्गाचार्य ने आंखों को बंद करके मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद में जब दोनों माताओं की ओर देखा और दोनों माताओं की गोदी में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा, सर्वज्ञ महान संत तपस्वी संत दुर्वासा ऋषि तत्काल पहचान गए। ओहो, इन माताओं ने हमारी परीक्षा ली है, अपने बच्चों को बदल के रखा है, हमारी परीक्षा लेना चाह रही हैं कि असली ज्योतिषी हूं मैं कि नहीं हूं। अभी बताता हूं। यशोदा मैया की ओर देखा और यशोदा मैया के लिए संबोधन किया गर्गाचार्य जी ने, मैया ए ममता स्वरूपा मैया, मैया ये जो आपकी गोदी में बालक बैठा है ये आपका नहीं है। यशोदा को आश्चर्य हुआ, मेरी गोदी में बालक नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये कैसे पहचान गए? बाबा मेरी गोदी में जो बालक बैठा है मेरा नहीं है तो किसका है? बोले ये बालक तो माता रोहिणी जी का है। बोलो प्रेम से, जोर से ताली बजाओ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैर आख्यास्यते राम बलाधिक्याद बलम विदुः। ये बालक आपका नहीं है यशोदा मैया, आपकी गोदी में जो बालक बैठा है ये तो माता रोहिणी जी का है। बाबा आपको कैसे पता? बोले मैं तो अंतर्यामी हूँ और मैं तो भगवान का भक्त हूँ और मैं तो असली ज्योतिषी हूँ। बोलो प्रेम से। ऐसा लिखा है भागवत में भैया कि माता यशोदा 5 अंगूठी पहनी थी सोने की, 5 उतारी और गर्गाचार्य जी के चरणों में चढ़ा दी। बाबा आप तो सत्य के साचे हो, आपको प्रणाम करती हूँ। नाम क्या होगा इस बालक का? ये बालक को सचमुच माता रोहिणी का ही है, हमने तो आपकी परीक्षा ली थी। नाम क्या है? गर्गाचार्य जी बोले इस बालक का नाम होगा राम। क्या नाम होगा? राम। लेकिन इसमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको सभी लोग जानेंगे बलराम के नाम से। दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए श्री बलराम जी भगवान की नाम बलराम। अब नंबर आया माता रोहिणी जी की गोदी में मैया यशोदा जी के पुत्र बैठे थे। गर्गाचार्य ने जैसे ही भगवान को देखा, ओहो, नंद बाबा के तो भाग्य खुल गए, क्योंकि नंद बाबा के घर में तो जगत पिता परमात्मा पुत्र बनकर के आया है। तो गर्गाचार्य जी कहने वाले थे नंद बाबा आपके घर में तो भगवान ही बेटा बन के आए। भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, गर्गाचार्य जी मुझे भगवान मत बोल देना गलती से भी। यदि भगवान बोल दोगे कि मैं भगवान हूँ, बता दोगे कि मैं भगवान हूँ, तो मालूम है भगवान की पूजा कैसे होती है। पूरे घर में तो रहता है खुद, ये मेरा बेडरूम, ये मेरे बच्चों का बेडरूम, दिन भर मुझे रसोई में खेलना कूदना, इसलिए मेरी इतनी बड़ी रसोई। और घर में जो जगह देखिए किसी काम की नहीं है तो
तो वहां पर एक संगमरमर का मंदिर ले आए, एक लकड़ी का मंदिर ले आए, बोली यहाँ मंदिर बोलो प्रेम से, और मंदिर में ढाल दिए भगवान जी। बोले मुझे भगवान मत बनाना, मुझे भगवान मत बताना, यदि भगवान बता दोगे तो मालूम है 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को, ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई तो चिरौंजी का भोग सुबह, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई तो दूध का भोग शाम को लगा दिया जाता है। बोलो प्रेम से। मैं भगवान बनने नहीं आया, यहाँ पर तो मैं लीला करने आया हूँ। मुझे माखन चोरी भी करनी है, मुझे गौ चारण भी करना है। यदि भगवान बता दोगे तो लोग अलवारी में कैद कर देंगे, मुझे लीला नहीं करने देंगे। गर्गाचार्य जी ने जैसे इशारा, गर्गाचार्य जी को भगवान ने जैसे इशारा किया तो बोल पड़े गर्गाचार्य जी, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जनः। मैया आपके बेटे का नाम मैं सोच करके विचार करके ज्योतिष के अनुसार रख रहा हूँ। आपके बेटे का नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। क्या नाम होगा? कृष्ण नाम होगा। माता रोहिणी जी के पुत्र का नाम क्या रखा काशी मैया? बलराम। और माता यशोदा जी के बेटे का नाम क्या रखा? कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण कौन है? बोले कर्ष्यति सा कृष्ण। एक बार जो इनको देखे, एक बार जो इनसे मिले, एक बार जो इनको सुने, और एक बार जो इनका दर्शन करे, और एक बार दर्शन करने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए इनका ही हो जाए, उसी का नाम तो कृष्ण है मेरे प्यारे। वही तो कृष्ण है। माता यशोदा जी बोली, बाबा ये आपने बड़े वाले बेटे का नाम तो ठीक रखा बलराम, ये नाम तो सरल सा है, लेकिन ये जो नाम आपने रखा कृष्ण, ये नाम तो बड़ा टेढ़ा है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, कोई सीधा सा नाम बताओ। बात भी सही, बहुत टेढ़ा है कृष्ण नाम। एक बार तुम बोल के देखना जरा, आप भी बोलो ना, बोलना। गंज बसौदा वाले बाबूजी आप बोलना जरा एक बार। देखो जो कृष्ण बोलता है ना उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। एक बार फिर से बोलना मुकेश भैया। देखो आपकी तो जीभ भी टेढ़ी हो गई। ये कृष्ण बोलो तो मुंह भी टेढ़ा, कृष्ण बोलो तो जीभ भी टेढ़ी, और किसी किसी का तो पूरा शरीर टेढ़ा हो जाता है। ये नाम बड़ा अच्छा। एक बात बोलूं, ये भगवान कृष्ण का नाम भी टेढ़ा और भगवान कृष्ण का काम भी टेढ़ा मेरे प्यारे। बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, ये केवल एक खुद ही टेढ़े नहीं है, ये भी टेढ़े, इनका नाम भी टेढ़ा। और बताऊं, इनकी जो गोकुल है ना वो गोकुल भी टेढ़ी। एक बात और बताऊं, इनकी जो लकड़ी है लकड़ी वो भी टेढ़ी, इनका जो मुकुट है वो भी टेढ़ा। कभी बहुत अच्छे से देखना। और इनके जो पूरे 84 कोस ब्रजमंडल है वो भी टेढ़ा। यशोदा मैया बोली नंद वो गर्गाचार्य जी से, बाबा एक कृष्ण नाम बहुत टेढ़ा है, सीधा नाम बताओ, कोई सरल नाम बताओ कोई। तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया यशोदा यदि आप कृष्ण ना बोल पाओ तो इनको प्रेम से कन्हैया बोला करो। बोलो प्रेम से। उसी दिन से यशोदा मैया के सहित, रोहिणी मैया के सहित, नंद बाबा के सहित सभी गोकुल के वासी भगवान कृष्ण को कन्हैया कह करके पुकारने लगे। हमारे गोकुल में और वृंदावन में आज भी कोई कृष्ण थोड़ी बोलता। हाँ, मथुरा वाले बोलते हैं जय श्री कृष्ण, हाँ, लेकिन गोकुल में सब कन्हैया ठाकुर जी, लेकिन कृष्ण कोई नहीं बोलता। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों के तारे मेरे प्यारे। नाम रखा कन्हैया,
यशोदा मैया बोली अब थोड़ा सा ये बलराम जी का नाम भी चेंज कर लो। तो बलराम जी को सभी लोग हमारे गोकुल में कहने लगे दाऊ दादा, और भगवान को सब लोग कहने लगे कन्हैया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दक्षिणा देकर के विदा किया हुआ है। देखो घर में कभी कोई संत आवे, महात्मा आवे, कोई ज्योतिषाचार्य आवे तो शास्त्रों में लिखा है कि घर से उनको सम्मान के साथ में विदाई करके भेजा करो मेरे प्यारे। इन महापुरुषों के लिए अपने घर से कभी खाली हाथ मत जाने दिया करो, ऐसा भागवत में लिखा है।